अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 1/x। अब हम जानते हैं कि जब हम x अप्रोच टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 1/x की जो वैल्यू है वो रिपीटली चेंज होती है, मतलब कभी नेगेटिव हो जाती है तो कभी पॉजिटिव हो जाती है। सिमिलरली अब हम जानते हैं कि साइन थीटा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होता है -1 और लेस देन इक्वल होता है 1। अगर हमारे पास ये होता है तो इसका मतलब होता है कि जब इसका मतलब ये हुआ कि साइन 1 और x की वैल्यू भी हमारे पास सेम होगी, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। इट मीन्स कि जब हम साइन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, एलिमेंट पुट करते हैं, तो कभी हमारे पास -1 आता है तो कभी 1 आता है तो कभी इनके बीच की वैल्यू आती है। इट मीन्स कि जब हम लिमिट पुट करते हैं x अप्रोच टू 0 साइन 1/x के अंदर, तो साइन की वैल्यू जो होती है वो स्टेबल नहीं रहती। तो साइन की वैल्यू कभी -1 में वैल्यू दे रही होती है तो कभी 1 में दे रही होती है तो कभी इनके दरमियान की वैल्यू दे रही होती है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास एक स्टेबल आंसर नहीं आता। तो जब हमारे पास इन्फिनिटी में आंसर आ जाता है तो वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स दैट कि द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी √x² + 1 ओवर x + 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी गिवन है। जब हम इस लिमिट को डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी हमारे पास बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम इसको पहले थोड़ा सा सोल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से x² की वैल्यू को बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x² 1 + 1/x² √ इसी तरह हम नीचे से भी x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 + 1/x। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये x², ये √ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x √ 1 + 1/x² और x × 1 + 1/x। ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी √ 1 + 1/x² ओवर 1 + 1/x। अब हम जानते हैं कि 1/x के अंदर जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1/∞, तो 1/∞ हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास गिवन था लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी √ 1 + 1/x² ओवर 1 + 1/x। जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞ हमारे पास 0 हो जाएगा, इसके नीचे भी 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/1। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 4x³ - 2x² + 1 ओवर 3x³ - 5। अब इसके अंदर हम डायरेक्टली इन्फिनिटी नहीं पुट, ये लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, ये भी हमारे पास आंसर नहीं देगी, तो वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हम इसको भी पहले सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमारे पास जो वैल्यू साइन x की जो पावर है वो सेम आ रही है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग x³ को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट
यहाँ से हम लोग एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब 4 माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब 3 माइनस 5 ओवर एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 4 माइनस 2 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 5 बाई एक्स क्यूब। अब हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है एक्स की, इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। 1 ओवर 2 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो और 5 ओवर इन्फिनिटी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स पावर में आ जाएगा एक्स। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स बाई 2 और बाहर स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है कि ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है एक्सपोनेंशियल का। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ई, और ये बाहर वाली जो पावर है ई रेज टू पावर 2। सिंस हमें पता है कि जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 बाई एक्स और एक्स बाई 2 ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल के इक्वल। तो वो हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिख लिया है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर 2। मतलब एक्सपोनेंशियल में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ पर माइनस है तो इसको हमने प्लस में पहले कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर माइनस एक्स। अब अगर नीचे माइनस एक्स है तो ऊपर वाली वैल्यू भी माइनस एक्स होनी चाहिए हमारे पास। तो माइनस के साथ हम लोग एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक दफ़ा डिवाइड कर लेंगे बाहर वाली साइड पे, एक दफ़ा बाहर ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये अब हमारे पास फार्मूला बन गया एक्सपोनेंशियल का। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर -1 इक्वल टू 1 ओवर ई। ये हमारे पास इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 प्लस एक्स ओवर एक्स और पावर में हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। अब लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसको सेपरेट कर लेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर माइनस एक्स। ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। इसका आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स और इस यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं और बाहर वाली पावर में हम लोग -1 लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास ये इतना, ये हमारे पास बन जाता है एक्सपोनेंशियल का फार्मूला। तो आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर -1
इक्वल टू 1/e। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी ax -1 ओवर ax। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि a जो हमारे पास वो ग्रेटर देन है 1। अब हम लेट कर लेते हैं। लेट ax -1 इक्वल टू z, ax इक्वल टू 1 प्लस z। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारे पास होल पावर में है, तो हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ax इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस z। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जब हम लॉग लेते हैं तो जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाती है, तो आ जाएगा x लॉग ऑफ a इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस z। लॉग 1 प्लस z ये आ जाएगा हमारे पास। x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ a इंटू 1 प्लस z। इसको हम लोग लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर हमने लेट किया हुआ है ax -1 इक्वल टू z। इसके साथ हमारे पास जो लिमिट है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। x अप्रोच टू यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास z अप्रोच टू इन्फिनिटी। जहाँ हमने x को इक्वल टू z लेट किया है वहाँ पे z की लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास आ जाता है लिमिट z अप्रोच टू इन्फिनिटी z ओवर लॉग ऑफ a इंटू 1 प्लस z। ax -1 की जगह पे हम लोगों ने इक्वल टू z पुट कर लिया और x की जगह पे आ जाएगा लॉग ऑफ a इंटू 1 प्लस z। तो जब हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये ऊपर z है हमारे पास, इस z को हम लोग नीचे ले आते हैं, इन्वर्स में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ सॉरी तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट z अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 ओवर z log a इंटू 1 प्लस z इक्वल टू लिमिट z अप्रोच टू इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग के फॉर्म में हमारे पास ये इधर जाके होल पावर के ऊपर आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ a इंटू 1 प्लस z 1 ओवर z। तो जब हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये लिमिट जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 1 ओवर 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास के लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब हमारे पास आंसर इन्फिनिटी में आ जाए तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है? लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 6 ओवर x स्क्वेयर प्लस 7। अब हम इसके अंदर डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी जो आंसर होता है हमारे पास लिमिट, उसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर है x रेज टू पावर 4, इसके साथ हम लोग ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों तरफ हम लोग इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 बाय x स्क्वेयर प्लस
6/x4 ओवर 1/x² प्लस 7/x4। अब हम इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2/∞ प्लस 6/∞ ओवर 1/∞ प्लस 7/∞। अब 1/∞ जो होता है हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0, तो ये आ जाता आता है हमारे पास 1/0। तो 1/0 इक्वल होता है हमारे पास इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी x² ओवर b² x प्लस 1 माइनस x² ओवर x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 x प्लस 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x² इंटू एक्स प्लस 1। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस x³ माइनस x² ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब x³ और x³ कैंसिल हो जाएगा और 3x² माइनस x² आ जाएगा हमारे पास 2x²। लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2x² ओवर, अब हम x प्लस 1 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² की वैल्यू जो है वो सेम हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, x² के साथ बोथ साइड पे ऊपर भी और नीचे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/1 प्लस 4/x प्लस 3/x²। तो जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/1 प्लस 4/∞ प्लस 3/∞। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 0, ये वाली वैल्यू भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0, तो रह जाता है 2/1, तो 2/1 इक्वल टू हमारे पास 2 ही होता है। ये इसका आंसर है हमारे पास। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस √x² माइनस a²। इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, x की लिमिट पुट करेंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी में आंसर आ जाएगा, तो हमें डायरेक्टली इन्फिनिटी में आंसर नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x माइनस √x² माइनस a² मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसकी इन्वर्स वैल्यू के साथ, तो वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस √x² माइनस a² ओवर x प्लस √x² माइनस a²। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमारे पास फार्मूला गिवन है हमारे पास a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये वैल्यू दोनों वैल्यू हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में गिवन होगी, तो इस फॉर्म को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। साथ ही हम लोग यहाँ पे लिमिट भी पुट कर देते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी। जब हम इसके अंदर इन्फिनिटी इसकी एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो ये सारा हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।